सफला एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, स्वामिनी, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसकी क्या विधि है तथा उसके किस देवता की पूजा की जाती है, ये बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते, राजेंद्र, बड़ी बड़ी दक्षिणा वालों यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन विधि पूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवताओं में श्री विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार संपूर्ण व्रत में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके नारियल के फल, सुपारी, बिजोरा तथा जमीरा, नींबू, अनार, सुंदर, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषता आम के फलों और धूप दीप से श्री हरि का पूजन करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वालों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। निपश्रेष्ठ, अब सफला एकादशी की शुभकारिणी कथा सुनो। चंपावती नाम के से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा महिष्मत की राजधानी थी। राजर्षि महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें जो शेष था वह सदा ही पाप कर्म में लगा रहता, पराई स्त्रियां और वेश्याशक्ति उन कामों में लगा हुआ था। उसके पिता के धन को, जो धन था, उसको पाप कर्मों में, गलत काम में खर्च करने लगा। वह सदा दुराचार, वैष्णव और देवताओं की निंदा करता, पूजा पाठ नहीं करता, सदा भगवान की निंदा करता, गलत लोगों में उठता बैठता। अपने पुत्रों को ऐसा पापचारी देखकर राजा महिषामत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वह राजा की निंदा करता, सदैव गलत काम करता। उसको अपने राज्य से बाहर निकालकर लुम्भक गहन वन में चला गया और वहीं जाकर प्रायः समूच नगरों में लूटपाट करता, गलत कार्य करता। एक दिन जब वह रात को चोरी करने के लिए नगर में आया तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन जब उसने अपने आप को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया कि इतने बड़े राजा का पुत्र है। फिर वह वन में लौट आया और वन में जाकर वहीं पर जंगल में फिर से मांस, वृक्षों के फल खाकर अपना जीवन जीने लगा। निवाह करते करते उस दुष्ट का विश्राम स्थान जो था, पीपल वृक्ष था बहुत पुराना, वह बन गया। वह उस वन में उस वृक्ष जो पीपल का वृक्ष था वह बहुत ही महान और देवताओं के समान उस वृक्ष की पूजा किया करते थे। तो वह उसी पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पाप बुद्धि लुम्भक वहीं निवास करने लगा। एक दिन क्या हुआ, किसी समुच्चय पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वृक्ष के फल खाए। वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना ही आराम मिला, ठंड इतनी पड़ रही थी। तो उसने क्या किया, वह निष्प्राण सा हो गया एकदम। सूर्य उदय हुआ होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश ही पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। दोपहर हुई, थोड़ी धूप निकली तो उसको थोड़ा होश आया। फिर इधर उधर उसने दृष्टि डाली, आसन से उठा, लंगड़े की भांति लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। भूख से दुर्बल पीड़ित हो रहा था। राजन लुम्भक बहुत से फल लेकर जब तक विश्राम स्थल पर लौटा तब तक सूर्य देव अस्त हो गए। तब उसने उस पीपल वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हों। यो कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली, रात भर जागता रहा। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उसे नहीं पता था कि वो एकादशी का व्रत कर रहा है। लेकिन हमारे भगवान तो विष्णु है, वो सदा हम लोगों की सारी गलतियों को, सारे पाप को भूल कर हमें प्रेम पूर्वक अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद क्या हुआ, रात भर नींद भी नहीं आई, वो जागता रहा। उसने एकादशी का व्रत कर लिया।
उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने भी वरदान स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसका दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। उसी के बाद से उसने विष्णु भगवान की पूजा करना पाठ शुरू कर दिया। दिव्य आभूषणों से सुशोभित होकर उसने निष्कंठ राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उसको मनोग नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बड़ा हुआ तब लुम्बक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया और वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होकर होता है, और संसार में मनुष्य धन्य और सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने सुनने तथा उसके अनुसार आसन करने वाले से मनुष्य राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। व्रत खोलने की विधि। द्वादशी को सेवा पूजा की जगह पर बैठकर भुने हुए 7 चनों के 14 टुकड़े करके अपने सर के पीछे फेंकना चाहिए। मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए, यह भावना करके 7 अंजलि जल पीना और चने के 7 दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। बोलो विष्णु देवाय नमः। एकादशी की व्रत कथा और भी व्रत कथाओं के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आने वाले व्रत त्योहार की जो हमारे शास्त्रों में लिखी गई है उन सभी की जानकारी मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। साथ ही कुछ बिना लहसुन प्याज की जो हमारे व्रत में खाए जाते हैं उनकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। इसके लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और डेली कुछ ना कुछ नया देखते रहें। राधे राधे।